हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मज़े में होंगे। और आज हम लोग बेसिकली अपना डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीटली वन शॉट के साथ में। ठीक है जी। कल बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के कोर्स के अंदर अपलोड हुए हैं, तो आप लोग जाकर के उनको देख सकते हो। और कल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है ना, जिस कारणवश आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, वो कल सरप्राइज आप लोगों के सामने आने वाला है। तो कल अपने सरप्राइज के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है जी, चलेगा जी। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नॉन पर ओरल, हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के बारे में। तो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, अगर जो एक्स्ट्रावास्कुलर नॉन पर ओरल के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग हमारे इंजेक्शन जो हमारे लगते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में सबसे पहले बात हुई है। ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है कि मूवमेंट होता है हमारे ड्रग का, हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग का जाने का। यानी कि क्या, कि जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अपनी, है ना, जिस साइट से हम लोग हमारी ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, वहां से ड्रग का हमारा क्या होना बेटा जी? हमारा सिस्टमिक एब्जॉर्ब होकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा क्या होता है बेटा? बेसिकली हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है कि हमारा जिस साइट से हमने ड्रग ली है वहां से ड्रग जो है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। यही हमारा क्या होता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देता हूं। देखिए, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट इंक्लूड रूट अदर देन ओरल बायपास द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब देखिए, नॉन पर ओरल का मतलब ही क्या है कि हमारा ऐसा एक्स्ट्रावास्कुलर रूट है ना, जहां पर हमारा क्या हो बेटा जी? अदर देन ओरल रूट। ओरल रूट के अलावा हमारे जो भी एक्स्ट्रावास्कुलर रूट है, जहां पर हमारे जीआईटी ट्रैक को बायपास किया जाता हो, यानी कि जीआईटी ट्रैक का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही ना हो, यही हमारा क्या होता है बेटा जी? नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट होता है। जैसे कि हमारा इंट्रामस्कुलर आईएम, हमारा सबक्यूटेनियस यानी कि एससी, इंट्रावीनस यानी कि आईवी, ट्रांसडर्मल, नेजल, हमारा पल्मोनरी, ये सारे के सारे हमारे हमारे नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के अंतर्गत हमारे आते हैं जी। अब बात करते हैं हमारा इंपोर्टेंस ऑफ नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट, कि जो हमारे नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट हैं उनकी इंपोर्टेंस क्या क्या होती है। तो देखिए, यूजफुल फॉर ड्रग विद पुअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी। जो नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट है मेनली हमारे लिए किसके लिए इंपोर्टेंट रहता है बेटा जी? जिसकी हमारी पुअर बायो अवेलेबिलिटी रहती है ना जी। हमारी जिन ड्रग की ओरली पुअर बायो अवेलेबिलिटी रहती है, ऐसी ड्रग को हम लोग इस रूट के थ्रू इनटेक करते हैं। साथ ही साथ सुटेबल फॉर हमारा पेशेंट अनेबल टू टेक ओरल मेडिसिन। हमारा जो नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट है, ये हमारे ऐसे पेशेंट के लिए भी हमारा सुटेबल होता है जो बेसिकली हमारे क्या होता बेटा जी? हमारा ओरल मेडिकेशन लेने में सक्षम ना हो, जैसे कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में है। प्रोवाइड फास्टर और कंट्रोल ड्रग रिलीज डिपेंडिंग ऑन द रूट। और हमारा क्या करता है बेटा जी? हमारा ये क्या करता है? फास्टर एक्शन हमारा शो करता है, साथ ही साथ हमारा कंट्रोल ड्रग रिलीज हमें यहां पर देखने को मिलता है। और ये भी हमारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? हमारा हम बेसिकली कौन सा रूट ले रहे हैं। हम लोग आईवी दे रहे हैं, है ना, आईएम दे रहे हैं, है ना, हमारा हमारा एससी दे रहे हैं, इनहेलेशनल दे रहे हैं, कौन सा हम लोग रूट अपना दे रहे हैं। और हेल्प इन द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यानी कि टीडीडी यानी कि टारगेट ड्रग डिलीवरी में भी हमारा क्या बेटा जी? हमारी ये सहायता करता है। मेजर ओन पर नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के बारे में बात की जाए तो हमारे यहां पर इंट्रामस्कुलर आ जाएगा, सबक्यूटेनियस आ जाएगा, ट्रांसडर्मल आ जाएगा, नेजल आ जाएगा, पल्मोनरी आ जाएगा और रेक्टल और हमारा वजाइनल रूट आ जाएगा। और ये रूट हमारे कौन से बेटा जी? जहां जिसके थ्रू हम लोग क्या देते हैं बेटा? हमारे सपोजिटरीज को हमारा दिया जाता है। ठीक है जी, सपोजिटरीज को हमारा इनहेलेशनल, जैसे कि हमारा अस्थमा पंप हो गए जिसको हम इनहेल करते हैं, नेजल हमारे आ जाएंगे, ट्रांसडर्मल हमारे आ जाएंगे, हमारा सबक्यूटेनियस हमारा आ जाएंगे, इंट्रामस्कुलर हमारा आईवी, इंट्रा मस्कुलर और हमारा इंट्रावीनस हमारे आ जाएंगे। अब आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के बारे में बात की जाए कि जो हमारा आईएम रूट होता है हमारा, तो उसके हमारा कैसे क्या काम करता है। तो ड्रग डिफ्यूजेस थ्रू मसल,
है ना, कैपिलरीज इनटू द सर्कुलेशन। हमारा क्या पर क्या होता है बेटा, जो हमारा ड्रग डिफ्यूज है वो हमारा क्या मसल कैपिलरी के थ्रू हमारा क्या पर होता है बेटा, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी ड्रग पहुंचती है। कौन कौन से फैक्टर जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, एक तो हमारा ब्लड का फ्लो कैसा है, मसल की एक्टिविटी कैसी है, साथ ही साथ जो हम लोग ड्रग दे रहे हैं उसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, ये सारे के सारे फैक्टर्स ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। एग्जांपल क्या है हमारे इंट्रामस्कुलर के, जैसे वैक्सीन हो गया, पेन रिलीफ हो गया जैसे कि हमारा कोटेरोल्स, हमारा मोरफिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं जी हमारा IM के बाद में हमारा SC यानी कि सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन के बारे में। यहां पर ड्रग एंटर्स वाई लिम्फेथेटिक और ब्लड कैपिलरीज, यहां पर हमारी क्या होती है, जो ड्रग है वो लिम्फेथेटिक या फिर ब्लड कैपिलरी के थ्रू हमारी बेसिकली हमारी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एंटर करती है बॉडी के अंदर। कौन कौन से फैक्टर जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, हमारा परफ्यूजन, हमारा फैट कितना कंटेंट है, या फिर हमारा एंजाइम एक्टिविटी कैसी है। जैसे कि इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंसुलिन, है ना, इंसुलिन हमारा हिपेरिन, और इंसुलिन हमारा किस रूट के थ्रू दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। यह क्वेश्चन 1 से 2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं जी हमारा ट्रांसडर्मल यानी कि TD, ट्रांसडर्मल पैचेस हमारे हमारे बेसिकली क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर हमारी अपर लेयर हटाई जाती है, वहां पर पैचेस इनबिल्ड किए जाते हैं, है ना। हमारा ड्रग पेनिट्रेट स्किन लेयर, एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहां पर हमारी ड्रग क्या करते हैं, किस मैकेनिज्म का काम करती है कि स्किन की लेयर्स को हमारी जो ड्रग है वो पेनिट्रेट करती है और हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करती है। कौन कौन से फैक्टर जो यहां पर ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा लाइपोफिलिसिटी हमारे हो गई, मॉलिक्यूलर साइज हमारा हो गया, है ना, हाइड्रेशन हमारा हो गया, पैचेस का डिजाइन कैसा है, ये सब के सब हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, निकोटीन पैचेस है ना, हमारा फेंट्राइल हमारे पैचेस हैं, ये सब के सब हमारे एग्जांपल आ जाते हैं किसके अंदर, हमारे ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन के। अगर जो हम लोग बात करें नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन में हमारी क्या होगी, जो ड्रग होगी वो नेजल हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारे यहां पर क्या है, क्रॉस नेजल म्यूकोसा इनटू द ब्लड, हमारा कि जो हमारी ड्रग है वो कैसे किस मैकेनिज्म पर काम करेगी, कि ड्रग हमारी क्या करेगी, नेजल को क्रॉस करेगी और हमारा कहां पर होगी, हमारे ब्लड के अंदर पहुंचेगी। कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को यहां पर अफेक्ट करेंगे, जैसे कि नेजल ब्लड फ्लो कैसा है, एंजाइम डिग्रेडेशन कैसा है, या फिर फॉर्मुलेशन पीएच कितना है, जो हम लोग नेजल रूट के थ्रू हमारी जो ड्रग दे रहे हैं उस फॉर्मुलेशन का पीएच कैसा है, ये सब हमारे क्या फैक्टर्स है जो बेसिकली हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे थ्रू द नेजल रूट। एग्जांपल हमारे जैसे कि देखिएगा हमारा यहां पर हमारा डायबिटिक इंस्केपुटास हमारे आ जाएंगे, है ना, हमारा क्या है माइग्रेन मेडिसिन हमारी यहां पर आ जाएगी जो कि नेजल रूट के थ्रू हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमारे पल्मोनरी यानी कि इनहेलेशनल ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो किस मैकेनिज्म पर काम करेंगे, यहां पर देखिए ड्रग रीचेस एल्वोलाई डिफ्यूजेस इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन। अपना क्या बात बोली गई कि हमारी जो ड्रग है वो यहां पर कहां पहुंचेगी, एल्वोलाई में पहुंचेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका अस्थमा पंप, आप लोगों ने देखा होगा कि अस्थमा पंप, जो अस्थमा जिनको अस्थमा अटैक आते हैं तो उनके पास में अस्थमा पंप होता है ना, वो उसको ऐसे करता है, बहुत ही रैपिड एक्शन यहां पर हमें देखने को मिलता है। फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि हमारा पार्टिकल साइज कितना है, लंग्स की कैपेसिटी कैसी है और सोल्यूबिलिटी कैसी है हमारी ड्रग की। जैसे कि एग्जांपल हमारे यहां पर आ जाएगा हमारा साल्ब्यूटामोल, जैसे कि अस्थमा के लिए हमारा, और हमारा क्या बेटा जी सीओपीडी के लिए हमारा क्या है फ्यूटिकोसोन, हमारे एग्जांपल यहां पर आ जाएंगे इनहेलेशनल ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। हमारा रेक्टल और वर्जाइनल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें कि रेक्टल और वर्जाइनल एब्जॉर्प्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमारे देखिए मैकेनिज्म की बात करें तो ड्रग डिसॉल्व इन रेक्टल हमारा फ्लूइड एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। हमारा क्या होता है कि जो ड्रग है वो क्या डिसॉल्व होती है, हमारे रेक्टल फ्लूइड में हमारी डिसॉल्व होती है, यानी कि हम लोग जहां पर जैसे हम लोग वर्जाइनल रूट के थ्रू हमारे ड्रग दे रहे हैं या फिर रेक्टल रूट के थ्रू हमारी जो ड्रग दे रहे हैं, तो यहां से क्या होता है जो हमारी ड्रग है वो क्या होती है, सिंपली जो हमारी ड्रग है वो हमारा क्या करती है कि वहां पर हमारी मेल्ट होती है और वहां से हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है और फर्दर हमारी ड्रग क्या करती है, हमारी वहां से अपना काम करना स्टार्ट करती है। कौन कौन से फैक्टर जो हमारे अफेक्ट करेंगे यहां से ड्रग एब्जॉर्प्शन को, जैसे कि हमारा म्यूकोसल सरफेस एरिया हमारा जो रहेगा, या फिर हमारा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रहेगा, ये सब के सब। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा हमारा डाइजीपाम है, या फिर हमारा क्या प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि हमारा हार्मोन थेरेपी के लिए यूज होता है, ये सब के सब हमारे एग्जांपल आ जाएंगे रेक्टल और हमारा वर्जाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एक्स्ट्रावास्कुलर रूट,
कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को जब हम उसको एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के थ्रू लेते हैं? तो हमारा यहां पर सबसे पहले आ जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर अपना, और सेकंड हमारा आ जाएगा फिजियोकेमिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारा जिस साइट से हम लोग ब्लड हमारा ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे वो आईवी हो, आईएम हो, सबक्यूटेनियस हो, है ना, इनहेलेशनल हो, वहां पर जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात भाई एंजाइमेटिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म, कि हमारा वहां पर पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है, ये सब के सब हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं बाय द एक्स्ट्रावास्कुलर रूट। हमारा टिश्यू की परमेबिलिटी कैसी है, जो ड्रग है उसकी टिश्यू परमेबिलिटी कैसी है, तो ये हमारे क्या हो गए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो गए। हमारा फिजियोकेमिकल फैक्टर की बात की जाए कि ड्रग सोल्युबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट कैसा है ड्रग का, ड्रग के मोलिकुलर साइज कितने हैं, यानी कि कितना पार्टिकल साइज, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, और साथ ही साथ पीएच कैसा है ड्रग का। उसके अलावा ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी कि उसका सॉल्यूशन फॉर्म में है, सस्पेंशन फॉर्म में है, पैचेस की फॉर्म में है, किस फॉर्म में हमारी ड्रग है। तो ये हमारे क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्रग को इफेक्ट करते हैं अगर जो हम लोग एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के थ्रू हम लोग हमारे ड्रग को लेते हैं। यहां पर देखिएगा हमारे अलग अलग एग्जांपल दिए गए, जैसे आईएम के बारे में, एससी सबक्यूटेनियस ट्रांसडर्मल पैचेस, नेजल रूट हमारा, इनहेलेशनल और रेक्टल रूट अपना। आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर, यहां पर हमें फास्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और यहां पर हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। जैसे कि अगर जो हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, पेनफुल होता है और हमारा लिमिटेड वॉल्यूम ही हम यहां से दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस यूज के बारे में बात करें तो हमारा सस्टेन्ड ड्रग रिलीज हमें यहां पर देखने को मिलता है, पर लेकिन यहां पर हमारा डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो इरिटेशन, हमें इरिटेटिंग हमारे रहता है, साथ ही साथ हमारा स्लो एब्जॉर्प्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है। बट अभी जो इंसुलिन वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि कि अभी एक इनहेल इंसुलिन के नाम से अभी एक डिवाइस लॉन्च होने वाली है ना, बहुत ही जल्दी, है ना। तो बहुत ही राहत मिलेगी जिन भी पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, अब क्या है कि वो इंसुलिन इनहेल कर पाएंगे, जो कि ये खुद में ही एक बहुत बड़ी रिसर्च और बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। हमारा ट्रांसडर्मल यानी कि हमारा नॉन इनोवेसिव हमारा रहता है और कंट्रोल्ड रिलीज यहां पर हमें देखने को मिलता है। लिमिटेड टू लाइपोफिलिक ड्रग, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि खाली लाइपोफिलिक ड्रग ही हम लोग खाली इस रूट के थ्रू हमारा दे सकते हैं जी। नेजल रूट के बारे में बात की जाए तो हमारा रैपिड एक्शन और हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर यहां पर हमारा बाईपास रहता है, पर लेकिन यहां पर बात की जाए तो डिसएडवांटेज क्या है बेटा जी, इरिटेशन का रिस्क होता है हमारा, है ना, और साथ ही साथ हमारा लिमिटेड वॉल्यूम ही हम यहां पर दे सकते हैं। इनहेलेशनल हमारी क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलेगा, डायरेक्ट लंग्स का हमारा यहां पर डिलीवरी हमारे यहां पर होती है। डिसएडवांटेज क्या है, डिवाइस डिपेंडेंसी है, क्योंकि जो देखो जो अस्थमा पंप के थ्रू इनहेल करते हैं, है ना, तो उनको क्या है, वो अस्थमा पंप की जरूरत होती है उसको इनहेल करने के लिए, तो डिवाइस डिपेंडेंसी हमें यहां पर देखने को मिलती है। रेक्टल रूट की बात की जाए तो यहां पर हमारा क्या है, फर्स्ट पास जो इफेक्ट है वो हमारा क्या अवॉइड यहां पर हो जाता है, पर लेकिन रेक्टल रूट में हमारा क्या होता है, पेशेंट डिस्कंफर्ट फील करता है, क्योंकि वर्जाइना पे रेक्टल रूट पर जब हमारी कोई मेडिकेशन हमारी अप्लाई की जाती है तो पेशेंट को थोड़ा सा क्या है, सेल्फ जो बिलीव है वो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन डाउन चला जाता है ना, थोड़ा सा इरिटेशन होती है, तो वो सारी की सारी चीजें पेशेंट डिस्कंफर्ट फील करता है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ठीक है जी। अब अगर जो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फटाक से जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो। फिर हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे हमारे टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी, है ना, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में। ठीक है जी बेटा, क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं हो रही है, कल आप लोगों को पता लग जाएगा। कल सबसे बड़ा सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए आने वाला है, जो आप लोगों की डिमांड थी वो कल आप लोगों की पूरी होने वाली है। ठीक है जी, चलेगा। टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कल जो आप लोगों के लिए होने वाला है वो आप लोग बेसिकली बहुत ही अच्छे से आप बोलोगे कि सर अच्छा था कि आपने क्लास नहीं ली, कल आप लोगों को पता लग जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं ना, टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया भाई, ड्रग एब्जॉर्ब हो गई,
कहां पर पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई। अब ब्लड में पहुंचने के बाद में जो ड्रग है हमारी, अब उसको वो क्या होगी, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना, अलग अलग जगह क्या होगी बेटे हमारी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना, अलग अलग जगह हमारी क्या होगी, है ना, क्या होगी कि हमारी अलग अलग जगह क्या जो हमारी ड्रग होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो देखिएगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू वेरियस टिश्यू। क्या है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या बोल सकते हैं हमारा, कि हमारी जो ड्रग है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है, उस ड्रग का मूवमेंट क्या होना बेटा जी, हमारे अलग अलग हमारे क्या बेटा जी, वेरियस टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के पास में क्या होना, हमारे ड्रग का मूवमेंट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, अलग अलग जगह पर ड्रग का बट जाना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टिश्यू परमेबिलिटी प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट एंड रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये टिश्यू परमेबिलिटी है, अब जो ये टर्म है टिश्यू परमेबिलिटी, अब ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कि हमारा ये एक इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बेटा जी, क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टिश्यू परमेबिलिटी, किस चीज के लिए बेटा जी, हमारी जो ड्रग है उसको वो कितने एक्सटेंट से, और जो हमारी ड्रग है उसका रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सारी की सारी चीजें हमारे डिटरमाइन करने में टिश्यू परमेबिलिटी बहुत ही हेल्प करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ब्लड का फ्लो कैसा है, हमारा कैपिलरी हमारा परमेबिलिटी कैसी है, या फिर ड्रग की सोल्युबिलिटी कैसी है, या फिर जो हमारी ड्रग है उसकी पीपीबी यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है, ये सारी की सारी चीजें, है ना। कोई बात नहीं, आज नहीं सोओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दिन कोई सोता नहीं तो मरता नहीं है, हम तो इतने दिनों से नहीं सोए। ठीक है जी, तो हमारा क्या है, ब्लड फ्लो कैसा है, कैपिलरी परमेबिलिटी कैसी है, ड्रग की सोल्युबिलिटी कैसी है, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है, ये सब के सब चीजें हमारे क्या बेटा जी, हमारे बेसिकली हमारे वो सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। टिश्यू परमेबिलिटी इंपोर्टेंट क्यों हो जाते हैं, देखो मैंने आपको अभी भी बोला था कि टिश्यू परमेबिलिटी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के लिए एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिएगा, डिटरमाइन ऑनसेट, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, कि हमारी क्या है कि हमारी जो ड्रग है ना, उसका एक्शन हमें कितने टाइम तक हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, ड्रग की इंटेंसिटी कैसी रहेगी, इसको अगर जो हमें डिटरमाइन करना है तो टिश्यू परमेबिलिटी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमारा थेरेप्यूटिक इफिकेसी और हमारा पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, कि हमारा क्या है कि जो टिश्यू परमेबिलिटी है उससे बेसिकली हमारा ये भी अफेक्ट होता है कि जो हमारी पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कैसी रहेगी हमारी पर्टिकुलर ड्रग की, या फिर उसकी थेरेप्यूटिक इफिकेसी कैसी रहेगी, तो ये भी हमें क्या बेटा जी हमारा बेसिकली अफेक्ट होता है टिश्यू परमेबिलिटी से। साथ ही साथ हमारा की कंसंट्रेशन इन ड्रग डिजाइनिंग और फॉर्मुलेशन, कि हमारी जो ड्रग की डिजाइनिंग कैसी करनी है, और जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, किस फॉर्म में हमारी होगी, इस चीज के लिए भी हमारा डिटरमाइन करने के लिए भी टिश्यू परमेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बेटा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग टिश्यू परमेबिलिटी अपना, जैसे कि हमारा मोलिकुलर साइज ऑफ ड्रग, कि देखिए हमारी जितना मोलिकुलर साइज ज्यादा होगा ड्रग का, उतनी ही टिश्यू परमेबिलिटी में दिक्कत आएगी। इसी वजह से हम लोग ड्रग का मोलिकुलर साइज जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखते हैं। तो हमारे यहां पर क्या है, स्मॉल मोलिकुलर डिफ्यूज इजिली, इसी वजह से हमारा क्या होता है कि ड्रग के मोलिक्यूल का साइज हम लोग क्या है, छोटे से छोटा रखने की कोशिश करते हैं। लाइपोफिलिसिटी, फैट सोल्युबिलिटी, यानी कि लाइपोफिलिक ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन फास्टर, तो हमारी जो ड्रग है वो मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारी लाइपोफिलिक इन नेचर बनाई जाती है, ताकि कि ड्रग हमारी क्या रहे, हमारी क्या है कि जो मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाली बात है, वो इजीली उसको क्रॉस कर पाए। तो लाइपोफिलिक ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन फास्टर, तो इस वजह से हमारी ड्रग क्या है, वो लाइपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एंड पीएच, हमारा पार्टीशन के बारे में बात की जाए, अगर जो ड्रग को सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करना है तो उसके लिए जो हमारी ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। फार्माकोलॉजी में मैंने आप लोगों को ये बात अभी बताई भी थी जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट फार्माकोलॉजी की पढ़ी थी, जब फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, और सॉरी वो आपके सेमेस्टर में नहीं बताया था, फोर्थ सेमेस्टर में बताया था। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने फार्माकोलॉजी की, जब आप जर्नल फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट आप पढ़ रहे होंगे, और जब आपने फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आप लोगों को देखा होगा कि ड्रग हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि आयोनाइज्ड ड्रग तो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए होती है।
ठीक है जी। तो हमारी जो ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड हमारी ड्रग क्या है बेटा जी, हमारा बेटर डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। प्रोटीन बाइंडिंग, अगर जो हमारी ड्रग जो है उसकी प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, ज्यादा है, तो अगर जो वो सेल करो उसकी बात की जाए तो सेल हमारी क्या है बेटा जी, जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने की बात है तो वहां पर ड्रग हमारी क्या है, कम रीच आउट करेगी। तो देखिएगा बाउंड ड्रग कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन इजिली, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड कर लेगी ड्रग वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है इजिली। इस वजह से हमारी ड्रग ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो नहीं शो कर रही है, लिमिटेड शो करे, सही बात है, क्योंकि अगर जो हमें लंबे समय तक एक्शन देखना है तो हमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करानी जरूरी है। क्योंकि देखो अब हमारी ड्रग मान लीजिए 70% हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, जब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा प्लाज्मा भी आता है, जहां पर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है हमारी ड्रग की, और ये ड्रग क्या करती है हमारी यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देती है, क्योंकि अभी जितनी ड्रग है वो हमारे रिसेप्टर से जाकर के काम करेगी जितनी की आवश्यकता है, और जो बची कुछ ड्रग है जब आगे आगे चल के हमें कभी जरूरत पड़ती है तो वहां पर जाकर के वो दोबारा से रिलीज हो सकती है। कैपिलरी परमेबिलिटी कैसी है, वेरियस इन डिफरेंट टिश्यूज हमारी, कि हमारे क्या बेटा जी, हमारे यहाँ पर ये चीज वेरी करती है हमारे किसके ऊपर, अलग अलग हमारे टिश्यूज के लिए, जैसे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर रहेगा है ना लीवर के साथ में हमारा, तो ये सारी चीजें रहेंगी। हमारा इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हमारे यानी कि पी ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो लिमिट ड्रग एंटर इनटू द सर्टेन टिश्यूज हमारे, की कुछ पर्टिकुलर ड्रग लिमिटेड ही ड्रग रहती है जो कुछ लिमिटेड टिश्यूज के अंदर एंटर कर पाती है, तो हमारे अलग अलग फैक्टर्स है जो हमारे टिश्यू परमेबिलिटी को बेसिकली अफेक्ट करते हैं। अब कैपिलरी परमेबिलिटी का क्या रोल रहता है हमारा, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा कंटिन्यूअस कैपिलरी के बारे में बात करेंगे हमारा, है ना, तो कंटिन्यूअस कैपिलरी हमारा टाइट जंक्शन रहेगा, हमारा रेस्ट्रिक्ट ड्रग एंट्री, मेनली की ऐसे नहीं कि कोई भी ड्रग आई और मुंह ठार के घुस गई, नहीं, यहां पर ड्रग की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रोका जाएगा, क्योंकि ये हमारे किसके लिए है, बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में यहां पर बात हुई है। तो कंटिन्यूअस कैपिलरी कहां पर रहेगी बेटे, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर के हमारा यहां पर रहेगी। चलिए जी, हमारा फेनेस्टेड हमारा कैपिलरी के बारे में बात की जाए तो देखो हमारा क्या है, जो हमारा बेसिकली कंटिन्यूअस कैपिलरी थी, यहां पर हमारे क्या थे, टाइट पोर्स थे हमारे, है ना, टाइट जंक्शन था। यहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारे स्मॉल पोरस अलाउ लिमिटेड ड्रग मूवमेंट, यहां पर क्या है कि हमारा स्मॉल पोर्स रहते हैं और लिमिटेड ड्रग का मूवमेंट ही हमें यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे किडनी हो गई, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे हो गए, और लास्ट हमारा क्या बेटा, हमारा सुमोसोइडल हमारा कैपिलरीज हमारी, जहां पर हमारे लार्ज गैप हमारे देखने को मिलता है और ड्रग का हमारा क्या है, फ्री मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जांपल हमारा लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है जी। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो ड्रग होती है हमारी वो क्या करती है, लीवर को अफेक्ट करती है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या लीवर कैपिटल हमारा सुसमोइडल हमारा कैपिलरीज हमारे रहते हैं, क्योंकि वहां पर लार्ज गैप्स रहते हैं, फ्री मूवमेंट की परमिशन रहती है, परमिट रहता है हमारे ड्रग को, इस वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रग लीवर के पास में जाती है और वहां पर क्या है, इफेक्ट अपना दिखाती है। अब देखिएगा पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब देखिए पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, ये सब के सब टर्म्स हमारे क्या है कि हमारे ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है। देखिए पैसिव डिफ्यूजन के बारे में बात की जाए तो नो कैरियर नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि ना तो हमें कोई कैरियर की जरूरत है ना एनर्जी की जरूरत है, ड्रग का मूवमेंट है हमारा क्या बेटा जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, है ना, यानी कि हमारा क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं, हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिएगा पैसिव डिफ्यूजन में हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लाइपोफिलिक ड्रग की यहां पर बात हो रही है, जैसे कि हमारा एग्जांपल आ जाएगा डाइजीपाम अपना। आगे आ जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसको हम लोग कैरियर मीडिएटेड भी हमारा बोलते हैं, यहां पर हमें कैरियर की आवश्यकता पड़ती है पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। यहां पर भी पार्टिकल हमारा क्या बेटा जी, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भी पार्टिकल यहां पर मूव करते हैं। कैरियर मीडिएटेड रहेगा पर कोई एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, जैसे कि हमारा ग्लाइको ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे रहते हैं। हमारा बात आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, यहां पर जो पार्टिकल मूव करेंगे वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेंगे, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में यहां पर मूवमेंट होगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमें कैरियर की भी जरूरत पड़ेगी और एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यहां पर आप देखिएगा कि एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपना, जैसे कि एग्जांपल हमारा लीवोडोपा वाई L81 और किसके अंदर बेटे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए। और हमारा एंडोसाइटोसिस के बारे में बात की जाए तो लार्ज मॉलिक्यूल हमारा एंगल्फ बाय सेल हमारा, जैसे कि हमारा क्या बेटा मोनोकोनल जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं
उनके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो हमारा क्या बेटा जी, अलग अलग हमारे ट्रांसपोर्ट्स के बारे में यहां पर बात हुई है, जो कि चारों के चारों मेन है। अब हम बात करेंगे स्पेशल बैरियर्स इन द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अपना, जहां पर हमारा एक आ जाएगा बेटा जी ब्लड ब्रेन बैरियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना। फिर हमारा प्लेसेंटल बैरियर हमारा, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेकंड वन ब्लड, हमारा क्या बेटा जी, हमारा टेस्टिस बैरियर, और हमारा ब्लड CSF बैरियर, यानी कि सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर के बारे में बात होगी। ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बात की जाए तो टाइट जंक्शन रहता है बेटा जी, हमारी यहां पर एंट्री क्या होगी, रेस्ट्रिक्ट होगी, यानी कि हर किसी को जाने से पहले चेक किया जाएगा। और अगर जो वो है ना बेटा, अगर जो आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम कीजिए, आप है ना प्रेफरेंस दीजिए बुक्स को, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा भी रहा हूं ना, आप अगर जो इतना लिख भी दोगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि बच्चा, हर जगह पर टांग घुसाना जरूरी नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या, कब, कैसे, तो वो अच्छा नहीं होता है। आप पहले बच्चे नहीं हो जो 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, है ना। मोर देन 2000 स्टूडेंट ऑलरेडी इसी कंटेंट के साथ में पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी 9.0 9.1 SGPA लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। अब हर जगह टांग घुसाना, हर जगह ये करना, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। स्मार्ट और ओवर स्मार्ट, अगर जो ओवर स्मार्ट बनते हैं ना तो वो बेवकूफ हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही वो बोल रहा हूं कि हर जगह आप टांग घुसाते हो। मेरे ख्याल से पहली बार आपने कोर्स ज्वाइन किया BSc फार्मेसी, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। आई थिंक सो पहली बार आपने कोर्स लिया है, आप पिछले 5 सेमेस्टर पढ़े ही नहीं है। आप अगर जो पिछले 5 सेमेस्टर पढ़ते तो आपको पता लगता कि इस कंटेंट के साथ में ना बच्चे उन यूनिवर्सिटीज में टॉप करते हैं जो जिन यूनिवर्सिटी में बच्चों को पास होने के लाले पड़े रहते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप पहले सेमेस्टर से पढ़ते तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन होता कि हाँ, इस कंटेंट के साथ में भी बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। और ये वो कंटेंट है जो एग्जाम टाइम पर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलता है, और जो क्रैश कोर्स में बच्चे आते हैं ना, वो इस कंटेंट को पढ़ के आराम से पास हो जाते हैं, और आपको तो पहले दिन से कंटेंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो हर जगह क्यों, क्या, कैसे करने वालों को ना स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट बोला जाता है, और ऐसे को बेवकूफ बोलते हैं, है ना। अगर जो हमारी जनरेशन की बात करें तो ऐसे लोगों को क्या है, बेवकूफ बोला जाता है। तो प्लीज इसको भी बारे में सोचिएगा, हर जगह टांग घुसाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हर जगह देखो, हर एक चीज की लिमिट्स होती हैं, है ना। इफ आई एम इग्नोरिंग समथिंग, ठीक है ना, क्योंकि कि अब हर चीज बताई नहीं जाती है। आ रही है बात समझ में। आप लोगों को तो लगता है कि आप अभी कुछ दिन पहले एक के गार्जियन है ना बदतमीजी से बात कर रहे थे, अब मतलब कि फिर वो बोल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। द थिंग वॉज दैट कि भाई, अगर जो आप लोगों को कुछ बताया जा रहा है तो प्लीज पहले उसको सुनिए। और दूसरी बात यह है कि भाई, हम यहाँ पैसा देकर के आपको पढ़ा रहे हैं, पर कोई आप खरीद नहीं लिए हैं हमें, है ना। हम आपकी बात सुनेंगे तब सुनेंगे जब आप सही हो, पहली बात। दूसरी बात कि आपको थोड़ा सा लहजा सही रख करके, अब आप तो हमसे तू तड़ाक करके बात करो तो हम भी आपसे तू, हम आपका सोचो कि हम आपसे सम्मान कैसे बात करेंगे, तो मैं वो नहीं हूं, है ना। मैं वो हूं कि आप जैसे वैसा हम, क्योंकि हमारे घर वालों ने भी यही सिखाया है और हमारे टीचरों ने भी यही सिखाया हमें कि जैसा तुम्हारे साथ दुनिया रहे वैसा तुम उनके साथ रहो। और ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सिखाया है, ठीक है ना, कि सम्मान उसका वहां तक करो जो जब तक तुम्हारा सम्मान कर रहा है ना। अगर जो कोई सम्मान के लायक नहीं तो उसका सम्मान क्यों किया जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई देखिए, अगर जो क्लासेस नहीं हो रही है तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होगा, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई रीजन नहीं है, वरना हम अपनी मार्केट खुद क्यों खराब करेंगे, सोचने वाली बात है। अगला सेमेस्टर भी है आपका, उससे अगला सेमेस्टर भी है। आपके साथ इस सेमेस्टर में गलत होगा तो आप अगले सेमेस्टर में नहीं आएंगे। आपके साथ में आपके 2 साल आपके जूनियर भी हैं, तो आप उनको BSc फार्मेसी सजेस्ट नहीं करेंगे। इतना दिमाग हमारा भी काम करता है, हम भले ही मार्केटिंग ना करते हो, पर लेकिन इतना दिमाग हमारा भी काम करता है। पर लेकिन अगर जो किसी की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और किसी की मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग वो मेरा मेरा दिमाग ये बोलता है कि भाड़ में गया ऐप, भाड़ में गई दुनिया, पहले मेरी माँ है, ठीक है ना। और अगर जो आप लोगों को विश्वास ना हो तो मैं आप लोगों के सामने उनके पिछले 4 महीने के मेडिकल रिपोर्ट्स लगा देता हूं कि उनके साथ में कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। और ये सब चीजें, मैं ऐसा नहीं कि मैं आकर के ढिंडोरा पीटूं कि नहीं भाई मैं हॉस्पिटल में उनके साथ वीडियो बना करके डालूं, तो मैं वो नहीं हूं, ठीक है ना। तो उनकी अभी 3 सर्जरी हुई है, ठीक है, उनकी अभी 3 सर्जरी हुई है। पहले उनका यूट्रस जब रिमूव हुआ था 3 महीने पहले, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई, उनका कुछ ऑपरेशन गलत हो गया।
अभी रिसेंटली उनकी 3 ऑपरेशन और हुए हैं, तो मैं वहां पर बिजी था, है ना। उसी के साथ साथ मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों के होम डिलीवरी नोट्स भी लॉन्च हो गए हैं, ठीक है, जिसकी लॉन्चिंग कल हो जाएगी। कल आप लोगों को ऑफिशियली मैं बता दूंगा कि आपके होम डिलीवरी नोट्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ क्लास नहीं ले रहा हूं, कि आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहा हूं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि मुझे स्मार्ट बच्चे चाहिए, पर ओवर स्मार्ट लोगों से भी और बच्चों से भी मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में कभी ओवर स्मार्ट नहीं बना हूं। तो आप लोग भी प्लीज ओवर स्मार्ट ना बने। और अगर आपको ऐसे लगता है तो आप यूट्यूब पर जाकर के जितना कंटेंट आपको शॉर्ट लग रहा है ना, आप यूट्यूब पर जाकर के देखिएगा, जिन जिन टीचर्स की, जिन प्लेटफॉर्म्स की आप वाह 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 करते हुए थकते नहीं है ना, इनका 10% ही पढ़ाते हैं वो, और उसमें आप पास हो जाते हो। पर जब आप कहीं पर 100 रुपए, 200 रुपए या 1000 रुपए दे देते हो, तो आपको लगता है कि आपने वो इंसान खरीद लिया है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर जो 870 रुपए या 900, 790 रुपए या 999 रुपए देकर के आए हैं ना, तो उतने रुपए का आपको कंटेंट ऑलरेडी कोर्स में मिला हुआ है, ठीक है। आप जितनी बातें हमें बोल देते हो या अपने गार्जियन से जितनी बातें हमें बुलवा देते हो ना, है ना, चाहे कोई भी हो, उसमें मैं सीधी बोलता हूं, इतनी अगर जो आप में भी और आपके गार्जियन में भी इतना ही गूदा है, तो एक बार कॉलेज वालों को बोल करके दिखाओ, जो 70-80 हजार रुपए लेते हैं आपसे, जो बदले में कुछ भी नहीं देते हैं, है ना, जो बदले में देते कुछ भी नहीं है, और इतना ही गूदा आप में भी है और आपके गार्जियन में भी है ना, तो उनको बोल करके दिखाओ। वो आपकी भी और आपके गार्जियन की भी 1 मिनट में हेकड़ी निकाल देंगे, तुम्हारी डिग्री भी नहीं होने देंगे। उन्हें भी पता है कि कॉल पर बोल देंगे हम, है ना, कुछ होगा तो है नहीं, है ना, वही बात है। वो भी जानते हैं। एक बार कॉलेज में तो बोल करके दिखाइए, लेकर के जाइएगा अपने गार्जियन को, वहां तो आप फिजिकली भी जा सकते हैं ना उनके साथ में। समझने वाली बात है, समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो आपका, लोगों ने तो सीता माता में कमी निकाल दी थी, हम तो फिर भी इंसान है, ठीक है जी। चलिए, ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बात करेंगे। तो अभी जस्ट हमने बात करी कि यहां पर क्या होता है, हर चीज के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कि पहले हर चीज को रोका जाएगा, चेक किया जाएगा, भाई तुम इलिजिबल हो या नहीं हो, सारी चीजें, ठीक है जी। ओनली लाइपोफिलिक ड्रग को खाली यहां पर पास किया जाएगा। जो लाइपोफिलिक ड्रग रहेगी, खाली उन्हीं को परमिशन मिलेगी पास होने की, जो खाली लाइपोफिलिक ड्रग रहेगी, ठीक है जी। जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जांपल है बेटे जी, हमारा जैसे डाइजीपाम है हमारा, है ना, लीवोडोपा है हमारा, ये हमारे एग्जांपल है। प्लेसेंटल बैरियर यानी कि हमारा क्या बेटे, हमारा प्रोटेक्ट फीटस, हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं भाई, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट सम ड्रग हमारे क्रॉस, यहाँ पर कुछ ड्रग्स हमारे यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, कैफीन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, है ना। ब्लड टेस्टिस बैरियर हमारा बेटा जी, जो कि हमारा क्या, यहाँ पर भी हमारा जो ड्रग है, लिमिटेड ड्रग की एंट्री होती है टेस्टिस के पास में, है ना, हमारा किसके लिए बेटा जी, रिप्रोडक्टिव सेफ्टी के लिए हमारा इंपोर्टेंट रहता है। और ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर के बारे में बात की जाए, तो रेगुलेट ड्रग हमारा पेनिट्रेशन इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारा जो ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ये क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली जो हमारा ड्रग है, जो हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के पास में जाती है, उनको पेनिट्रेट करने से क्या करता है बेटा जी, हमारा रेगुलेट ड्रग पेनिट्रेशन किसके लिए बेटा जी, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है जी। तो हमारे अलग अलग इंपॉर्टेंट बैरियर्स है, जो कि हमारे बेसिकली यहां पर बात हुई है। जैसे कि अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कुछ हमारे ड्रग की प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई और उसका परमेबिलिटी के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि जो लाइपोफिलिसिटी रहेगी, यहां पर क्या होगा बेटा, जो हमारी परमेबिलिटी रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मोलिकुलर साइज छोटा होगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, मोलिकुलर साइज बड़ा होगा तो परमेबिलिटी घटेगी, है ना। लार्ज मोलिकुलर साइज है लो परमेबिलिटी। आयनाइजेशन, अनआयनाइज्ड ड्रग हमारे पास इजीली हो जाएगी और आयनाइज्ड ड्रग इजीली पास नहीं होगी। प्रोटीन बाइंडिंग, हाईली प्रोटीन बाइंड ड्रग लिमिटेड परमेबिलिटी रहेगी, लोअर प्रोटीन बाइंड ड्रग हमारी परमेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि प्रोटीन बाइंड ड्रग इजीली पेनिट्रेट हमारी नहीं कर पाती है, परमेबिलिटी वहां पर डिक्रीज हो जाती है। पीएच ऑफ एनवायरमेंट अफेक्ट ड्रग आयनाइजेशन एंड डिफ्यूजन, कि हमारा जो पीएच है एनवायरमेंट का, बेसिकली वो हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारे ड्रग के आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ ड्रग डिफ्यूजन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है जी। चलेगा, बात करते हैं हमारा क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, हमारा किसके बारे में, हमारा क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल हमारा इंप्लीकेशन के बारे में। पर इतनी बात अगर जो क्लियर हुई हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। राधे राधे बेटा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज तो मुझे भी अपना मैंने अभी जस्ट आपकी क्लास से पहले ना अपना बॉडी चेकअप के लिए अप्लाई करवाया, पता नहीं मेरे को भी क्या हो गया। अभी जस्ट मैं आपकी क्लास से पहले ऐसी मतलब मेरे को खांसी आई, तो क्या हुआ कि मैं जैसे खांसा ना, तो मतलब कि खांसने के बाद में जैसे मुंह में थोड़ा सा सलाइवा आया, तो उसमें ब्लड आया। और मैं जब जैसे हल्का सा ऐसे फोर्सफुली किया,
तो बहुत सारा ब्लड भरा है, तो मैंने भी अभी फुल बॉडी चेकअप के लिए अप्लाई किया है। तो आई थिंक सो कल या परसों मेरा भी फुल बॉडी चेकअप होगा। तो अगर जब मिले तुम्हें आईसीयू में कभी तो मिलने आइएगा हमसे, तब लगाइएगा हमारे, क्या बोलते हैं उसको, तब लगाइएगा हमारे चरित्र पर दाग आप भी। चलेगा, क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी बेटा जी, टॉक्सिसिटी हमारा कॉर्नर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और हमारा डिसीज स्टेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के बारे में बात की जाए तो डिजाइनिंग ड्रग फॉर सेलेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन अपना, कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा जी, हमारा ड्रग डिजाइनिंग, देखिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का क्यों यूज रहता है बेटा जी हमारा, हमारी ताकि हम लोग क्या ड्रग की डिजाइनिंग प्रॉपर तरीके से कर सके, ताकि कि सिलेक्टिव टिश्यू के लिए ही हमारी उस ड्रग का पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ऐसा नहीं कि हमें टिश्यू ए के पास में ड्रग को पहुंचाने और इसके पास में नहीं, के बाकी हर जगह जा रही है ना जी। चलेगा, टॉक्सिसिटी कॉर्नर्स के बारे में बात की जाए तो ड्रग एक्यूमुलेटिंग इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स कैन कॉज साइड इफेक्ट है, जैसे कि हमारा क्या बेटे जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड इन किडनी, ये क्या बेटे हमारा टॉक्सिसिटी कॉर्नर्स के बारे में क्या बात बोली गई कि ड्रग एक्यूमुलेटिंग इन स्पेसिफिक ऑर्गन, की जो ड्रग है वो हमारी एक्यूमुलेट हो रही है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन्स के पास में, जो बेसिकली वहां पर क्या कर सकती है, साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। जैसे कि हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो हमारे होते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे क्या होते हैं हमारे किडनी के लिए हमारे क्या बेटा जी, हमारे टॉक्सिक इफेक्ट शो कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हमारी रहती हैं जिनको लेकर के क्या बोला जाता है कि भाई अभी इसको इस बीमारी के लिए तो ले रहे हो, इसके साथ साथ आपके ये लीवर पर भी इफेक्ट कर सकती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी क्या है कि हमारी मेडिकेशंस रहती है, ठीक है, जो हमारी क्या कर देते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली जैसे वोमिटिंग कोज कर देती है, या फिर कुछ ऐसा उनके एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हमारे होते हैं। तो वही बात यहां पर बोली गई है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात हुई है, यानी कि हमारा क्या है, कंपटीशन फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आफ्टर परमेबिलिटी अपना, कि हमारा क्या बेटा जी कंपटीशन फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अफेक्ट्स परमेबिलिटी अपना, कि हमारा क्या कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कैसा है, कि हमने जो दो ड्रग ली है आपस में, उन दो ड्रग का इंटरेक्शन आपस में कैसा है, कि वो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को हमारा इफेक्ट तो नहीं कर रही है, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को इंक्रीज तो नहीं कर दे रही है, या फिर इन दोनों का ड्रग का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज तो नहीं हो जा रहा है, या फिर एक जमा के तीन यानी कि हमारा सुप्रा एडिटिव तो नहीं हो जा रहा है, यानी कि क्या यहां पर कंडीशन हमारी बन रही है उसके अकॉर्डिंग यहां पर बात हुई है ना। हमारा डिसीज स्टेट क्या है, कंडीशन लाइक हमारा इंफ्लामेशन अल्टर टिश्यू परमेबिलिटी अपना, कि जो हमारा कैसे कि इंफ्लामेशन, अगर जो इंफ्लामेशन जैसी हमारी कंडीशन है तो क्या करते हैं बेटा जी, टिश्यू परमेबिलिटी को हमारी अल्टर करती है। तो हमारे अलग अलग कंडीशंस हमारी यहां पर दी गई है, ठीक है जी। तो हमारे टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब बेटा जी अगर जो मुझे एक बात बताइएगा कि आपको टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में इतनी सारी चीजें बताई और अकेला टिश्यू परमेबिलिटी टॉपिक पर आपको इतना कंटेंट भी अगर जो छोटा लग रहा है तो प्रभु रब राखा आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू परमेबिलिटी के बारे में, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखो खाली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा इसमें मैं, और तुम्हें खाली इतने पोर्शन में कि तो छोटा, तो भैया फिर तो तुम एक काम करो, तुम रेफरेंस बुक लो और उससे पढ़ो, है ना, और वहां उसका ही निचोड़ है ये, ठीक है। चलेगा जी, अब बात करते हैं बेटा जी हमारा बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अब शुरू हुआ, वो टिश्यू परमेबिलिटी था खाली, डिस्ट्रीब्यूशन असल में अब आया है कि द प्रोसेस बाय विच ड्रग हमारा क्या बेटा हमारा रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स द टिश्यू। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी कि हमारा क्या कि ऐसी प्रोसेस जहां पर जो ड्रग है वो रिवर्सिबली क्या हो बेटा जी हमारा लीव करे किसको, ब्लड को, और किसके साथ में, किसके पास में एंटर करे बेटा जी, टिश्यू के पास में, क्या करे, टिश्यू के पास में एंटर करे, किसके पास में एंटर करे, टिश्यू के पास में, क्योंकि भाई वहां पर काम करना है उसको जाकर के। कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बेटा जी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो कैसा है ना, हमारा क्या ब्लड फ्लो टू टिश्यू, हमारा कि ब्लड का फ्लो टिश्यू के पास में कैसा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैसे हमारी ड्रग की, परमेबिलिटी ऑफ टिश्यू मेम्ब्रेन कैसी हमारी ड्रग की, या फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हमारी कैसी है ड्रग की, ये सब के सब फैक्टर्स जो हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का अफेक्ट करते हैं। अब यहां पर हमारी बात आ जाती है बाइंडिंग ऑफ ड्रग। बाइंडिंग ऑफ ड्रग भाई हमारा किस मैकेनिज्म पर काम करते हैं बेटे, हमारा लॉक एंड की मैकेनिज्म पर काम करती है ना,
लॉक एंड की मैकेनिज्म पर बेसिकली हमारा यहां पर काम होता है। लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या होता है भाई, है ना जी। लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या होता है भाई, देखिए लॉक एंड की मैकेनिज्म के बारे में बात की जाए तो बड़ा ही सिंपल सा है। देखिएगा हमारा कोई भी ड्रग होगी जब वो रिसेप्टर से बाइंडिंग करती है, रिसेप्टर से बाइंडिंग करती है तो क्या होता है कि खाली या तो उसको लॉक करने के लिए आ रही होगी या फिर उसको ओपन करने के लिए आ रही होगी, है ना जी। भाई देखो रिसेप्टर ज्यादा कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बंद करेगी हमारी ड्रग आकर के, या फिर अगर जो रिसेप्टर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसको ओपन करने का काम करेगी, यही काम करेगी भाई। तो देखिएगा द रिवर्सेबल हमारा इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स टिश्यू इन द बॉडी, कि हमारा बाइंडिंग ऑफ ड्रग क्या बेटा जी, हमारा ऐसा रिवर्सेबल इंटरेक्शन है। क्या है, रिवर्सेबल। अब रिवर्सेबल क्यों हुआ है कि भाई अगर जो बाइंडिंग हो गई, क्या होगा बेटा जी, बाइंडिंग हो गई तो ऐसा नहीं कि बाइंडिंग अभी हटेगी नहीं, भाई ये बाइंडिंग हुई है, कुछ टाइम बाद वो अलग भी होंगे, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो वो अलग भी होंगे। तो हमारी ऐसे रिवर्सेबल इंटरेक्शन किसका बेटा जी, हमारा ड्रग मॉलिक्यूल और प्रोटीन का या फिर टिश्यू का बॉडी के अंदर, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बाइंडिंग ऑफ ड्रग होता है। टाइप ऑफ ड्रग बाइंडिंग, हमारे ड्रग बाइंडिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और हमारा टिश्यू बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में हमारा एल्बुमिन आ जाएगा, ग्लोबुलिन आ जाएगा और अल्फा 1 एसिड हमारा ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएगा। वहां पर टिश्यू बाइंडिंग में हमारा क्या बेटा, हमारा लाइपोफिलिक ड्रग एक्यूमुलेट इन फैट हमारा बोन्स अपना या फिर हमारे लीवर के अंदर बात आ जाएगी। हमारा इफेक्ट ऑफ ड्रग बाइंडिंग की, ड्रग बाइंडिंग के हमारे इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा सबसे पहला इफेक्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन और हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पर हमारा इफेक्ट होगा। साथ ही साथ जो हाईली बाउंड ड्रग हमारी रहेगी, जो हमारे क्या बेटा जी, हमारा लो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन रिड्यूसिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट इफिकेसी। क्या है कि अगर जो कोई हमारी ड्रग जो हाईली बाउंड ड्रग है ना, कोई ड्रग हमारी क्या बेटा जी हाईली बाउंड कर रही है, यानी कि हाईली बाइंड कर रही है, तो वहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा जो हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादातर ड्रग तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में या फिर अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में हमारी बाइंड कर गई है ना जी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में बाइंड कर गई है। अब जो रिसेप्टर है उसके साथ में बाइंड नहीं कर पाई तो उतना एक्शन हमें दिखेगा नहीं, तो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। तो अब हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो देखिए हमारा एल्बुमिन यानी कि बाइंडिंग एसिडिक ड्रग लाइक वॉरफेरिन, हमारा नसेट्स हमारे, है ना, और अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन हमारा बाइंडिंग बेसिक ड्रग लाइक हमारा प्रोपेनोल हमारा या फिर लीडोकेन अपना, है ना, लाइपोप्रोटीन एंड हमारा ग्लोबुलिन बाइंड हमारा क्या बेटी लाइपोफिलिक एंड हमारा स्टेरॉइड ड्रग हमारा क्लिनिकल हमारा। क्या बात बोलेगी बेटा जी अपना कि देखो हमारे यहां पर क्या है कि एल्बुमिन है, एल्बुमिन हमारा क्या करेगा बेटा जी, जो एसिडिक ड्रग है उनको बाइंड करेगा, जैसे कि हमारा एसिडिक ड्रग जैसे कि हमारा वॉरफेरिन रहेगा ना, सेट्स हमारे रहेंगे। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, बेसिक ड्रग को बाइंड करेगा, जैसे कि हमारा प्रोपेनोलोल हमारा हो गया या फिर हमारा लीडोकेन हो गया। और जो हमारा क्या लाइपोप्रोटीन और जो हमारा ग्लोबुलिन रहेगा ये क्या करेंगे बेटा, जो हमारे लाइपोफिलिक या फिर हमारा जो स्टेरॉइड ड्रग है उनको बाइंड करेंगे। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो हमारा कंपटीशन फॉर बाइंडिंग साइट कैन लीड टू ड्रग इंट्रैक्शन, लीवर किडनी डिसीज अफेक्ट प्रोटीन लेवल, है ना, अल्टरिंग ड्रग बाइंडिंग अपना। क्या बात बोलेगी बेटा जी अपनी कि बेसिकली हमारा क्या होता है, जो हमारा बाइंडिंग साइट होती है वो बेसिकली हमारी लीड करती है ड्रग इंट्रैक्शन को। ठीक है जी। और वहां पर भी बाइंडिंग साइट के लिए भी हमारा क्या होता है, अलग अलग तरीके से हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। और जो हमारा बाइंडिंग है वो हमारा क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। कैसे, अगर जो हमारी जो लीवर है और जो किडनी है, अगर जो वो वहां पर लीवर या किडनी डिसीज है उसकी वजह से हमारे क्या बेटा जी, हमारा जो प्रोटीन बाइंडिंग है, प्रोटीन लेवल वहां पर क्या होता है, हमारा अफेक्ट होता है, जिस कारणवश वहां पर हमारा क्या होता है, जो ड्रग बाइंडिंग है वहां से हमारी अल्टर हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए किसी को किडनी या लीवर में दिक्कत है, अब वहां से क्या हो रहा है कि वहीं से हमारा प्रोटीन बनता है, प्रोटीन उतना फॉर्म नहीं हो पा रहा, तो हमारी क्या बेटा जी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हमारा वहां पर नहीं बनेगा, तो वहां पर बाइंडिंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे क्या होता है, बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के सिग्निफिकेंस होते हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आप इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिएगा कोई भी हमारी ड्रग है फ्री फॉर्म में, अभी हमारी क्या है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ब्लड स्ट्रीम में पहुंची। अब ये ड्रग का दो चीज होगी, या तो हमारी ड्रग क्या करेगी, साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाएगी जहां पर इसको काम करना है, या फिर हमारी ड्रग का क्या होगा बेटा जी, हमारी प्रोटीन बाइंडिंग होगी। हमारी ड्रग की क्या होगी बेटा जी, प्रोटीन बाइंडिंग होगी। ठीक है जी। हमारी जो ड्रग है
वो काम करेगी, साइट ऑफ एक्शन पर जाकर के अपना काम करेगी, वापस ब्लड स्ट्रीम में आएगी, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होकर के वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अगर जो वो काम कर चुकी है, अगर जो वो ड्रग काम नहीं की है और वो प्रोटीन बाइंडिंग उसका हो गया है, तो अभी क्या बेटा, जब हमारी इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग है ना, हमारी ड्रग क्या करेगी, अब जब कभी भी इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये क्या रिवर्सेबल है क्योंकि तो ये यहां से दोबारा से रिलीज होगी, ब्लड में आएगी, ब्लड में आने के बाद में क्या करेगी, अपना काम करेगी, और क्या करेगी बेटा जी, हमारी साइट ऑफ एक्शन पर जाएगी, काम करके वापस हमारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा प्रोटीन बाइंडिंग होता है, जो सिंपल सा डायग्राम आप यहां से देख करके अपना बना सकते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन हमारा इन्वॉल्व, हमारा क्या क्या इन्वॉल्व हमारा यहां पर रहेगा, जैसे कि हमारे यहां पर एल्बुमिन रहेगा। एल्बुमिन क्या कर रहा था बेटा जी, एसिडिक ड्रग को बाइंड कर रहा था, है ना, बाइंड एसिडिक एंड न्यूट्रल ड्रग जो हमारी रहेगी, जैसे कि हमारा वॉरफेरिन है ना, हमारा फेनिटोइन हमारा एग्जांपल आ जाएगा। मोस्ट एब्डोमिनेंट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमारा एल्बुमिन के थ्रू होता है। हमारा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर रहा था बेटा, हमारा एएजी हमारा जो है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बेसिक ड्रग को बाइंड कर रहा था, है ना, बाइंड बेसिक ड्रग हमारी, जैसे कि हमारा प्रोपेनोलोल, हमारा लीडोगेन, ये हमारे एग्जांपल आ जाएंगे। जो आगे का हमारा क्या है, क्या इंक्रीज होगा बेटा, हमारा यहाँ पर इन्फ्लामेशन इंक्रीज होगा, और हमारा क्या बेटा, हमारा डिसीज स्टेट के बारे में यहाँ पर बात होगी। चलेगा, आगे बात करते हैं जी, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ड्रग की प्रॉपर्टी कैसी है, यानी कि क्या हमारी ड्रग की एफिनिटी कैसी है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड करने की भाई। दूसरा, हमारी जो लाइपोफिलिसिटी है और आयनाइजेशन है ड्रग का वो कैसा है। ठीक है जी, हमारा प्रोटीन लेवल की बात होगी, अगर जो लो एल्बुमिन है, यानी कि लीवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, तो वहां से क्या होगा बेटा जी, हमारा फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जिस कारण हमारी मैक्सिमम ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर जाएगी, क्योंकि हमारे पास में उतना प्रोटीन है ही नहीं कि ड्रग हमारी उनके साथ में बाइंड कर सके, अगर जो लीवर या किडनी डिसीज है किसी को। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं बेटा हमारा कॉम्पिटिशन हमारा बिटवीन ड्रग्स, हमारी कि ड्रग कैन बी डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम बाइंडिंग साइट। हमारा क्या है कि हमारी जो दो ड्रग है वो कंपटीशन भी कर सकती है और बाइंडिंग साइट पर से एक दूसरे को डिस्प्लेस यानी कि हटा भी सकती है। जैसे कि हम लोग एस्प्रिन डिस्प्लेस किसको कर देते हैं बेटा, हमारे वॉरफेरिन को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। डिसीज स्टेट की बात होगी कि भाई लीवर डिसीज तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारा क्या एल्बुमिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और एल्बुमिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो वहां से हमारा इन्फ्लामेशन इंक्रीज होगा, किसका बेटा, हमारा अल्फा 1 एसिड हमारा ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं जी। हमारा अगर हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो हाईली बाउंड ड्रग, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, मोर देन 90% हमारा वारफेरिन और हमारा फेनिटोइन रहेगी, जो कि हमारा क्या बेटा जी, डोज एडजस्टमेंट हमें यहां पर रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत पड़ती है। हमारा ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, प्रोटीन बाउंड ड्रग आर डिस्प्लेस्ड, हमारी कि जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है वहां पर यहां से हमारी डिस्प्लेस होगी अगर जो ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए। और अगर जो ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव एंड एलिमिनेटेड, तो यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारे क्या जो ड्यूरेशन है, वो जो टॉक्सिसिटी है, वो बेसिकली हमारी ड्रग की इफेक्ट होगी। तो ये हमारे क्या है, बेसिकली सिंपल से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है बेटा जी हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के, जहां पर हम लोगों ने प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में अपनी बात करी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कैसे हो रहा है अपना, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर हम लोग बात करेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में, बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पर लेकिन उससे पहले अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि सर के ऊपर से जा रहा है या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। प्लीज हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन देंगे भाई, जल्दी से राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई। ठीक है जी, चलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, तुम लोग कॉलेज वॉलेज जाते हो क्या, मतलब कॉलेज वॉलेज जाते हो यार, मैं मतलब कि कोई शक नहीं कर रहा हूं, मतलब कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कॉलेज जाते हो या फिर घर पर ही रहते हो, पर लेकिन वो भी एक कमाई का सोर्स है कॉलेज वालों का, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, कल से आप लोगों की दो क्लासेस हुआ करेंगी, एक क्लास 7:15 से 7:30 के बीच में शुरू होगी और दूसरी क्लास 9:15 से 9:30 के बीच में शुरू होगी। ठीक है, डेली कल से दो क्लासेस हुआ करेंगे, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। एक क्लास 7:15 से 7:30 के बीच में और दूसरी क्लास 9:15 से 9:30 के बीच में शाम को। सुबह नहीं क्लास है तुम्हारी, सारी क्लासेस तुम्हारी शाम को होगी। ठीक है जी, ओके बेटा जी, डन 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 डन। ठीक है, तो अब ये 2 क्लासेस आपकी अब से डेली हुआ करेगी कल से। हाँ शाम को, दोनों क्लासेस शाम को। जैसे अभी एक क्लास ये अभी 7:30 बजे शुरू हुई थी आपकी, तो एक तो ऐसे ही 7:30 बजे होगी और एक 9:30 बजे कल से होगी, आज से नहीं कल से। ठीक है, ओके। और परेशान मत होना। बाकी मैं एक और बात बता देता हूं कि कल आप लोगों के होम डिलीवरी नोट्स 6 सेमेस्टर के हैंड रिटन कल से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप कल से बीएससी फार्मेसी ऐप पर से या फिर डायरेक्ट पेमेंट करके उनको ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स का जो प्राइस है वो 1100 रुपए रहने वाला है, पर लेकिन स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर अभी मेरे साथ में लगभग 89 स्टूडेंट लाइव में है भी, तो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए जो 6 सेमेस्टर के नोट्स हैं होम डिलीवरी, उनका प्राइस रहने वाला है 999। ठीक है जी, चलो 999 भी नहीं करते हैं आप लोगों के लिए। जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए जो नोट्स का प्राइस है वो 949 रहेगा। ठीक है जी, जो नोट्स का प्राइस रहेगा वो 949 रुपीज रहेगा। और आपके ऑल इन वन नोट्स नहीं रहेंगे इस बार, आपके 6 के 6 सब्जेक्ट के अलग अलग आपके नोट्स रहेंगे, यानी कि 6 के 6 सब्जेक्ट के। बट डिलीवरी में अगर जो आपको अभी से बोलूं, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर लगाया है, क्योंकि नोट्स प्रिंट होकर के विद इन 2 to 3 डेज में हमारे पास में आएंगे। तो अगर जो आप मतलब कि जैसे कल ऑर्डर करते हो, क्योंकि मुझे उम्मीद ये है कि क्योंकि अभी 500 नोट्स ही मैंने प्रिंट करवाए हैं, तो जैसा एज सच मैंने देखा जो क्यूरियोसिटी स्टूडेंट की है 6 सेमेस्टर के नोट्स को लेकर के, कल या परसों तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो अगला स्टॉक कब आएगा मैं कुछ गारंटी नहीं देता हूं, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि क्योंकि मैंने अभी ये ऑफिशियली कल मेरा वीडियो भी यूट्यूब पर आएगा, तो भाई आप लोगों से मैंने अभी बता दिया है। तो आप लोग कल ऐप पर तो आ ही जाएगा, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना बुकिंग अभी भी करा सकते हो, कल कराना चाहो कल करा लेना, अदरवाइज नहीं भी करानी वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। बट आपके पास में सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स 6 के 6 सब्जेक्ट के आएंगे और सेपरेट रहेंगे। 6 के 6 सब्जेक्ट के नोट्स अलग अलग रहेंगे, एक साथ में नहीं रहेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिए मैं कल रिवील करने वाला, बट मैंने आपको आज ही रिवील कर दिया। तो अगर जो आप लोगों को मंगाने हैं तो आप लोग मंगा सकते हो। और कल से आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगे, एक 7:30 मतलब 7:15 से 7:30 के बीच में शुरू होगी, और एक आपकी 9:15 से 9:30 के बीच में शुरू होगी। तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों से अब कल मिलते हैं सीधा शाम को 7:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।